जब बहू तुझे फुर्सत मिल जाए तो बता देना, मैं आज ढेर सारे गाजर लेकर आया हूँ। तुम ना ढेर सारा देसी घी डालकर गाजर का हलवा बना देना। सर्दियों में मुझे वो गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। सीमा के ससुर भास्कर जी रसोई में आते हुए बोले, वाह, सुबह सवेरे टहलने के लिए जाते थे तो साथ में मंडी भी चले जाते थे और रोज थोड़ी बहुत सब्जियां और फल खरीद कर ले आते थे, जिससे कि वह किसी को फल और सब्जी अलग से जाकर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भास्कर जी रोज ऐसा ही करते थे। बरसों से उनका यही नियम चला आ रहा था। इससे सुबह सवेरे उनका टहलना भी हो जाता था और इसी बहाने उन्हें ताज़ा फल और सब्जियां भी मिल जाया करती थीं। वह रोज 2-3 सब्जियां ले आते थे। जब तक सब्जी खत्म नहीं होती थी तब तक अगले दिन वह फिर से कुछ ना कुछ ला देते थे। उनके ही वजह से घर में स- सभी लोग ताज़ा फल और सब्जियां का स्वाद ले पाते थे। भास्कर जी के हाथों में थैला लेते हुए सीमा मुस्कुराते हुए और खुशी से बोलते हुए बोली, वाह बाबूजी, आप तो मीठी मेथी भी ले आए हैं। मेथी तो बहुत मुझे पसंद है। तभी रसोई में उसकी सास ने प्रवेश करते हुए कहा, अरे मेथी लेकर के आप घर में, मेथी तो किसी को पसंद नहीं है, आप भी मेरी मेथी कहाँ खाते हैं? तो भास्कर जी कहने लगे, अरे मुझे पता है कि घर में मेथी कोई नहीं खाता और मैं भी इतने दिनों से मेथी नहीं लाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि बहू को मेथी बहुत पसंद है तो मैं ले आया हूँ। अपने लिए तो बना ही सकती है ना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। तो सास बड़बड़ाते हुए कहने लगी, वाह, यह कहीं की महारानी आई है जो इसके लिए सब्जी अलग से बनेगी। सीमा ने सास के ताने को नज़रअंदाज करते हुए सब्जियां फ्रिज में रखना शुरू कर दी। उसे तो बस इसी बात की खुशी थी कि ससुर जी को उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। ठीक है, उसी तरह जैसे उसके पापा उसके पसंद के बारे में सोचते थे। उसे याद आने लगा, एक बार उसकी तबीयत बहुत खराब थी। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसे मेथी के पराठे खाने का बहुत मन करने लगा। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उसके पापा तुरंत ही साइकिल उठाकर बाजार चले गए। आधे घंटे के बाद बहुत मुश्किल से वह भी ढूंढ कर ले आए थे, क्योंकि उस समय बाजार बंद होने का समय हो गया था। लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने समय की परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर माँ बेटी के लिए पराठे बनाए और दोनों के बाद सीमा ने ढंग से कुछ खाया था। उसे कहते हुए देखकर सीमा के माता पिता कितने खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आज ससुराल में भी उसे इस एहसास की अनुभूति हो रही थी। खैर, दोपहर में उसने बाकी घर वालों के लिए मटर पनीर बनाई और अपने लिए आलू मेथी बनाई थी। जब वह सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाने बैठी तो उसके थाली में 2-2 सब्जियां देखकर उसकी सास ताना मारते हुए कहने लगी, वाह, अभी घर वालों को एक सब्जी में काम चला रही है और यह महारानी तो 2 सब्जी लेकर बैठी है। सीमा हैरान रह गई और सोचने लगी कि एक तरफ बाबूजी हैं जो मेरे खाने पीने में पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं और दूसरी तरफ मेरी मम्मी जी, जिन्हें मेरी थाली देखकर केवल ताना मारना ही आता है। उसने फिर भी चुपचाप खाने का स्वाद लेना ही बेहतर समझा। खाना खाने के बाद वह रसोई की साफ सफाई करने के लिए चली गई। उसके साथ हाल में बैठकर टीवी देखने लगी। जब वह सारा काम निपट कर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो उसे सास उसे टूटे हुए बोली, अरे वाह महारानी जी, कहाँ चली? जरा रसोई में जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। सीमा को लेटने का मन कर रहा था। काम करते करते उसे बहुत थकान हो गई थी। फिर भी सास ने चाय बनाने के लिए कहा तो वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जब अच्छा बनाकर ले आए तो उसने देखा कि उसके सास कहीं बाहर जा रही थी। उसके सास खाने कहने लगी, देखो बहू, मेरी सहेली का फ़ोन आया था, मैं तो उसके घर पर जा रही हूँ, यह चाय तुम ही पी लो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सीमा ने बिल्कुल से, क्योंकि उसकी सहेली का फ़ोन तो उसको खाना खाते समय ही आया था, यानी कि उनकी सास को अपनी सहेली के घर जाना ही था।
लेकिन जानबूझकर वहाँ जाने से पहले उन्होंने बहू से चाय बनवाई थी। वह जानबूझ ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती रहती थी ताकि सीमा परेशान रहे। खैर, सीमा ज़्यादा परेशान नहीं हुई। वह ससुर जी के कमरे में गई और कहने लगी, बाबूजी, मम्मी जी चाय बनवा कर कहीं चली गई हैं, आप चाय पियेंगे क्या? भास्कर जी कहने लगे, हाँ बहू, क्यों नहीं, लाओ एक एक कप लेकर आओ, हम आधी आधी चाय बांटकर पी लेते हैं। मेरी बहू चाय बनाए और मैं पीऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इस बात पर सीमा हंस पड़ी और तुरंत ही रसोई में चाय का दूसरा कप लेकर आई और दोनों ससुर बहू ने मिलकर आधी आधी कप चाय पी ली। उसके बाद वह आराम करने के लिए कमरे में जाकर सो गई, लेट गई और उसने अपने पति देव को फोन लगा दिया। दोनों पति पत्नी के बीच आपस में बहुत प्रेम था और रोज दोनों 3-4 बार फोन पर बातचीत तो कर ही लिया करते थे। लेकिन आज सुबह से ही एक फ़ोन भी उसके पति ने फ़ोन नहीं किया था, तो अब उसने ही सामने से फ़ोन लगा दिया। उसने शिकायत करते हुए कहा, क्या बात है जी, आपने अपनी पत्नी को भूल गए क्या? आज तो सुबह से आपने फ़ोन भी नहीं किया और नहीं तो लगाया। मेरे पति देव कहने लगे, आपने भी तो फ़ोन नहीं किया। वह कहने लगी कि मैं तो खाना बना रही थी, उसके बाद भी बहुत सारे काम निपटाना पड़ता है। मुझे आपका कॉल आ जाता है तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ। अलग से फ़ोन करने लग जाऊँ तो मम्मी जी भी कुछ ना कुछ सुना देती हैं मुझे, इसलिए अब जब मुझे काम से फुर्सत मिली है तब मैं कॉल करने आई हूँ। ऋषि कहने लगा, अरे यार, आज अचानक से ही एक अर्जेंट मीटिंग रख दी गई थी, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। अच्छा, खाना खाया या नहीं तुमने? वह कहने लगी, मैंने तो खा लिया, आपने खाया कि नहीं? वह कहने लगा, हाँ, मैंने भी खा लिया। आज तुमने जो आलू के पराठे बनाए थे वो बहुत टेस्टी बने थे। यह सुनकर वह मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत और फिर फ़ोन रख दिया। सीमा की शादी को 10 महीने हो चुके थे। ससुराल में वह अच्छे से बस गई थी क्योंकि उसके पति और ससुर जी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी सास हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार ही किया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसके साथ मंदिर गई हुई थी। सीमा के ससुर जो खाने पीने का शौक बहुत था, वह कहने लगे, बहू, आज तो काजू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तुम थोड़े काजू के पकौड़े बना दो। सीमा ने पकौड़े बना दिया। पकौड़े इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा पकौड़े और बना दो, फिर तुम्हारी मम्मी जी आएंगी ना, तो उनके साथ भी बैठकर चाय और पकौड़े का मज़ा लिया जाएगा। उनकी सास थोड़ी ही देर में घर पहुंचने ही वाली थी। जैसे ही उसकी सास घर में घुसी तो रसोई में खुशबू आ रही थी। वह रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू काजू के पकौड़े तल रही है। यह देखती ही वह चिल्लाते हुए कहने लगी है, बहू, काजू का डिब्बा तो आधा खाली कर दिया तुमने। मैं मंदिर के क्या गई, तुम्हारी तो मौज हो गई। तुम्हारे बाप ने भी कभी काजू खाया है या नहीं, क्या जो काजू के पकौड़े तल रही हो? यह ताने बहू को सहन नहीं हुआ। फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ और यहाँ पर खाना बना खा रही हूँ, तो बीच में मेरे मायके वालों को लाने की क्या ज़रूरत है? आपको मेरे पापा ने क्या खाया है, क्या खिलाया है, इसका हिसाब किताब लेने वाली आप होती हैं, कौन है? और जहाँ तक बात रही काजू के पकौड़े की, यह पकौड़े मैंने पापा जी के कहने पर बनाए हैं, तो आप उनसे जाकर पूछिए कि उनकी औकात है कि नहीं काजू के पकौड़े खाने की। तभी भीतर से भास्कर जी गुस्से से बौखलाते हुए कमरे से बाहर आए और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे कि ये क्या कह रही हैं आप? घर की बहू को कोई ऐसी बात करता है क्या? मैं ही बहू को काजू के पकौड़े बनाने के लिए कहे थे, आपको तो पता ही नहीं था मुझे खाने पीने का कितना शौक है। आज मुझे लगा कि काजू के पकौड़े खाने में कैसे लगते होंगे, तो मैंने बहू से थोड़े पकौड़े बनवाने के लिए
काजू के पकौड़े खाने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तो मैंने बहू से थोड़े और ज़्यादा पकौड़े बनाने के लिए कहा दिया। मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहता था कि जब आप मंदिर से आएंगी तो हम साथ बैठकर चाय और पकौड़े का मज़ा लेंगे, लेकिन आपने तो सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। आप बहू के पिता की औकात की बात कर रही हैं। क्या आपको मेरी औकात भी नहीं लगती कि मैं काजू के पकौड़े खा सकता हूँ या नहीं? और अगर बहू को भी कुछ खाने का मन किया और उसने कुछ बना ही लिया तो इसमें गलत ही क्या है? इसमें उसके मायके वालों तक जाने की क्या ज़रूरत थी? या फिर आपकी ऐसी बातों में समझ आता है कि आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गरीब हैं। आपकी ही औकात नहीं है कि आप परिवार में नए जुड़े सदस्य को दिल से अपने और उसे खाने पीने को आज़ादी दे सकें। पति ने फैट करने के बाद उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। तब बहू ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आप लोग हॉल में जाकर बैठिए, मैं चाय और पकौड़े लेकर आता हूँ। उसके साथ सास एकदम से शर्मिंदा हो उठी थी, लेकिन जब कोई ऐसे बढ़ चढ़कर बातें करता है तो बदले में उसे सुनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब वह दोनों रसोई से बाहर निकले तो उसके पति कहने लगे, देखो मैं अपने घर में यह सब हार जीत भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बहू मेरी ही परिवार का एक हिस्सा है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं सुना सकता। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो फिर खाने पीने के लिए ऐसी बातें भी कोई किसी को नहीं सुनाएगा। उसकी पत्नी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को उन्होंने ना चाय पी और काजू के पकौड़े भी नहीं खाए। रात को भी उन्हें कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो सीमा उनके कमरे में ही उन्हें खाना देने के लिए चली गई। सीमा की सास को सम्मान होने से 4-5 दिन का समय लगा, लेकिन समझ गई थी वो बहू उनकी ऐसी बातें सुनने वाली नहीं और उनके पति भी उन्हें ही फटकार लगाए। इसलिए उसी दिन के बाद से उन्होंने कभी भी ना तो बहू को ताने उनके मायके वालों को भी बीच में लाया नहीं। उसके खाने पीने पर कोई पाबंदी लगाए और नहीं लगाया गया। ऐसे ही सास होनी चाहिए जो गलती करने के बावजूद भी कम से कम समझ में तो आ गई उसे। दोस्तों, यदि घर में भास्कर जी जैसे लोग हैं तो बहू को बराबर का दर्जा मिलता है और सम्मान देना जानते हैं, तो किसी भी घर में बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और सीमा के सास जैसी औरत घर में सास का शासन हो तो हार जीत बहू उसे ही घर में कभी टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आने वाली वीडियोस अब तक हम जल्दी से पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।